ये ज्योग्राफी का स्पेलिंग सही है। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी मतलब अध्ययन। एक आदमी बोलेगा। जियो मीन्स होता है अर्थ, ठीक है, और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। क्या ये सही है? पृथ्वी के जो शासन बता वर्णन करे उसी के लिए हम ज्योग्राफी है। और यहाँ डिस्टेंस का मतलब सराउंडिंग भी होता है, पृथ्वी के आसपास के इलाका का भी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के तहत। ये हो गया पहला इसका डेफिनेशन। दूसरा फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी फिर क्या बोला? एकेटियस जो था इसका संरचनात्मक ज्योग्राफी का था फादर। यदि ये पूछे फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेस्टोस्थेनीज, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। सर संरचनात्मक मतलब क्या होता है? बनावट, उसकी बनावट की चर्चा किया है, जो बताया है वो होता है, क्या नाम बोला? ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन सिंपल क्वेश्चन है, यदि तुमसे सिंपल पूछा फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता, हाँ सिर्फ फादर ऑफ ज्योग्राफी बोल दिया इरेस्टोस्थेनीज, सिंपल। इसके बाद जोर मोड़ के कुछ बोला तो फिर तुमको बताना। उसमें हो जाएगा हिस्टोरिक स्ट्रक्चर जो फादर ऑफ ज्योग्राफी। यस, चलो अभी हम जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखते हैं हम पढ़ेंगे क्या। स्पेशली बी, सी एंड डी ग्रुप का जो सिलेबस है उसको देखेंगे, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी। हो सकता है कि आप लोग सिलेबस लिख लो ताकि जब मैं पढ़ाऊं जो छूट जाए तो आप बता दो सर ये टॉपिक नहीं हुआ। पहला हम क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक सीमा, भारत की स्थिति, ठीक है, भारत कहाँ, भौगोलिक सीमा या भारत एक परिचय भी लिख सकते हैं जी, भारत की स्थिति या भारत का परिचय। इसके तहत जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका नेम, लोकेशन, ठीक है, इसका नाम क्या है और उसका लोकेशन क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक क्या बोलते हैं उसको? पहाड़ पठार वगैरह भौगोलिक रीजन। हाँ, इसमें जो पढ़ते हैं क्या बोलते हैं? भौगोलिक क्षेत्र, इंग्लिश का बोलते फिजियोथेरेपी रीजन, सर आ जाएगा भौगोलिक फिजियोग्राफी रीजन, फिजियोग्राफी रीजन, फिजियोग्राफी रीजन में जो भी स्थिति है मतलब भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। इसके तहत हम पढ़ेंगे पहाड़, पठार, मैदान, आइलैंड, स्थल भी होता है सर, और कुछ पढ़ते हैं, नदी, ठीक है। वो जब उस एरिया की चर्चा करेंगे तो दर्रा बता देंगे, ठीक है। ये चीज इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर के बारे में। कौन कौन सा रिवर? नॉर्थर्न रिवर और साउथर्न रिवर, दोनों के बारे में। नॉर्थर्न रिवर में जब हम पढ़ेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट करेंगे, इंडस रिवर के बारे में,
गंगा रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ठीक है, जब नीचे जाएंगे तो पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी में जो जो नदी गिरती है, चाहे वो अरब सागर में हो या फिर बे ऑफ बंगाल में हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो पढ़ेंगे उस क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें पढ़ेंगे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, बारिश कैसे होती है, मानसून कैसे आता है, मानसून कहाँ कहाँ बारिश कराती है, कौन सा सीजन कब होता है, किस किस महीने में होता है, उसके बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे सॉइल ऑफ इंडिया, जो भारत का मिट्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे और क्या होता है इंडिया में, मिनरल्स, खनिज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में पढ़ लेंगे सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना के बारे में। और कोई है जो ज्योग्राफी में टॉपिक छूटा है इंडिया के बारे में? सॉइल ऑफ इंडिया जब आ जाएंगे इसके साथ वेजिटेशन खींच देंगे, मतलब वनस्पति, मिनरल्स, खनिज। ठीक है, ये सेंसस, जनगणना, वेजिटेशन, वनस्पति और कुछ बचा है ज्योग्राफी का सिलेबस में। हम इतना चीज को कवर करेंगे, बाकी जो थोड़ा बहुत बच जाएगा उसको बीच बीच में देखते हैं। सर्वे होगा क्या, ज्योग्राफिकल सर्वे, क्या भौगोलिक क्षेत्र के सर्वे भी देख सकते हैं। भौगोलिक से इसको बोलते हैं फिजियोग्राफिक रीजन, मतलब भौगोलिक क्षेत्र बोल सकते हो। रीजन एक क्षेत्र ही है, जो हम बोलते हैं ना इंडिया को 4-5 इलाके में बांटा गया है, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, वही है ये सब। ठीक है, आइसलैंड, हाँ आइसलैंड, आइसलैंड होगा जहाँ पर बर्फीला जो ये हुआ आइसलैंड को, इसको क्या बोलते हैं, द्वीप, जिसके चारों तरफ पानी हो। एक होता है प्राद्वीप, एक होता है द्वीप। संसाधन होगा, संसाधन, हाँ, एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, संसाधन सर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, वो जब सेंसस पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। ठीक है, जनगणना में जाएंगे तो सारा देख लेंगे। और कुछ ज्योग्राफी का बच्चा है? भारत में कैसा वन पाया जाता है, वेजिटेशन हो गया ना, वेजिटेशन में सारा आ जाएगा। कल्चर हो गया, कल्चर जब सेंसस पढ़ेंगे उसमें जो हो जाएगा। और कुछ और कुछ है इसमें बचा हुआ? शुरू करें पहले पॉइंट से, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हाँ, जलवायु। वर्ल्ड का भी कुछ नहीं करेंगे, जब खत्म हो जाएगा इंडिया तो फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे? सेंसस, सेंसस का जनगणना। हो गया, मिटा दूं? हो सके तो बीच में भूल जाऊं, कोई टॉपिक रह जाए तो आप लोग याद दिलाओ सर ये टॉपिक बचा हुआ है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि ना भूलूं, अभी याद है तो उस समय भी याद रहना चाहिए। दर्रा जो घाटी सब कवर कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे पहले वो जो पढ़ रहे थे जैसे अंतर्राष्ट्रीय होता है ना व्यापार के लिए 200 नैतिकल, वो सब कवर, हाँ वो सब कवर करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो, अभी सबसे पहले क्या था, भौगोलिक स्थिति जानना है। परिचय क्या था, और ये भारत का परिचय मिले, भौगोलिक स्थिति पहले जान लेते हैं कहाँ पे है भारत की भौगोलिक। भौगोलिक। इसमें हम जो मेन पढ़ेंगे, सबसे पहला भरेंगे भारत का नाम, उसके बाद पढ़ेंगे लोकेशन। ठीक है, भारत का नाम क्या है और लोकेशन कहाँ पे है। नाम की यदि बात करें, भारत के अन्य नाम। ठीक है, पहला नाम क्या है? आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, रीवा। पहला है तुम्हारा आर्यवर्त, दूसरा है जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया वर्त,
तीसरा है इंडिया, चौथा है भारतवर्ष या भारत, जो भी लिखो, भारत भी लिखेगा चलेगा, भारतवर्ष भी चलेगा, और पांचवा है जम्मूद्वीप। रीवा भी होता है, पांच ही है, सर एक रीवा भी है। 5 है। अब इसमें क्वेश्चन आता है आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, भारतवर्ष कैसे पड़ा, जम्मूद्वीप कैसे पड़ा। ठीक है, आर्यावर्त में बारे में कहा गया है जो हमारा खैबर दर्रा है, अफगानिस्तान से अभी पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान हिंदुस्तान जब बॉर्डर बनता था वो एक खैबर दर्रा था, उसको क्रॉस करके आर्य लोग आए थे, और उस समय इस भूमि को बोला गया लैंड ऑफ आर्या, लैंड ऑफ आर्या। आर्य सर देश था क्या उस समय? नहीं, आर्य कास्ट टाइप का होता है, जाति था, तो लैंड ऑफ आर्या बोला गया और इसी ने इसका नाम रखा आर्यावर्त। तो आर्यों ने इसका नाम आर्य दिया। ही नहीं आया था भारत, सबसे पहले भारत कौन आया? सबसे पहले जो हमारा हड़प्पा संस्कृति चल रहा था ना, वो जब समाप्त हुआ तो कुछ मतलब इतिहासकारों का कहना हुआ आर्यों के आक्रमण के वजह से वो सभ्यता खत्म हुई, हड़प्पा संस्कृति जो था, और उन लोगों ने आके ये सब वहाँ पे रहा, इसलिए सबसे पहले भारत आर्य ही नहीं आया था। हाँ, यदि उस तरह से बोला जाए तो सबसे पहले जिसका हमें प्रमाण मिला है वो आर्य लोग ही आए थे, तो आर्यों ने इसका नाम रखा आर्यावर्त। हिंदुस्तान की बात करें तो जो ईरानी लोग हैं, पारसियन, इसको तुमने सुना होगा कि वो जो सो को हो बोलता था, सिंधु को हिंदू बोलता था। ठीक है, तो सिंधु नदी के नाम से, तो वो क्या बोला कि जितने भी लोग सिंधु नदी के उस साइड है ना, वो सब हिंदू है। एक्चुअली वो बोल रहा था सिंधु है, बट सिंधु नदी को बोलता था हिंदू नदी, सो उसको बोलने नहीं आता था। ये कहानी मैंने लास्ट क्लास जब लिया था ना तो बताया था, वो जो मेरा लेक्चर है उसकी कहानी है। ठीक है, उसने बोलता था इसलिए इसका नाम रखा है हिंदुस्तान, हिंदू की वजह से हिंदुस्तान, मतलब ईरानी लोगों ने रखा। अब इंडिया की बात करें तो ग्रीक लोग आए थे, यूनानी लोग, ये भी इसी कहानी का रखा। वो सिंधु नदी को बोलता था इंडस नदी, इंडस रिवर। आज भी सिंधु नदी का जो इंग्लिश होता है वो होता है इंडस रिवर। ठीक है, उसी इंडस से इसका नाम रखा इंडिया। यूनानी लोग, क्वेश्चन पूछता है किसने रखा, तो यूनानी ने। ठीक है, अभी भारतवर्ष बोलता है राजा भरत के नाम से इसका भारत रखा गया। ठीक है, अभी जम्मूद्वीप, जम्मूद्वीप जो हमारे पुराण है ना, पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भारत का एक जगह था, भारत नाम का चर्चा ही नहीं है। वो भारत को नाम दिया जम्मूद्वीप, इसलिए इसका नाम जो आया किससे आया, पुराणों से। जो हमारे यहाँ पुराण चलते हैं उसमें भारत का नाम दिया गया जम्मूद्वीप। तो अभी फिलहाल ये पांचों नाम कैसे पड़ा, क्लियर, कोई डाउट, मिटा दूं? सर वीडियो देखिएगा, उसमें आ जाएगा सर। वीडियो देख लीजिएगा तो ज्यादा नहीं समझिएगा। हो गया, मिटा दूं? क्या देखिए, एक बार देख लीजिएगा, आप तो ये भी नहीं निकल बाहर कर अल्लाह मत करो। कौन हो रहा है? अभी लोकेशन, ये है ग्लोब। ग्लोब क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा रूप। पूरा वर्ल्ड का जो है, ग्लोब को बोलते हैं पृथ्वी का छोटा रूप, मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ को बोला जाता है ग्लोब, जिसके तहत हम डिस्टेंस, लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मॉडल ऑफ अर्थ को बोला जाता है ग्लोब, इसके थ्रू हम किसी भी देश की स्थिति को जानते हैं। अभी बात करते हैं ग्लोब का। ग्लोब में देखा होगा दो टाइप का, एक क्षैतिज लाइन होता है, ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना इसको। वो बात, वो टेक्निकल लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं क्षैतिज रेखा, मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसको जो बोलते हैं वर्टिकल।
ठीक है, ये दो टाइप का लाइन है। इस लाइन से जो है हम ये डिस्टेंस पता करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और इससे हम पता करते हैं ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस पता करते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ, ये लाइन होता है। अभी हम सब लोग जानते हैं जो पृथ्वी है ना, सॉरी इंडिया है ना, इंडिया को बीचे बीच कर्क रेखा काटती है, और हमें पता है कि कर्क रेखा किसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम ग्लोब के हम थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जब हम वर्ल्ड का पढ़ेंगे ज्योग्राफी तब अक्षांश को अच्छे से बताएंगे। अभी सिर्फ इंडिया के कंसर्न जो बता रहा हूँ। ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, ये 66 डिग्री है, ये 66 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, 0। ये जो 23 डिग्री नॉर्थ है और ये 23 डिग्री साउथ है, ठीक है। ये 66 डिग्री साउथ है, ये 66 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, साउथ और नॉर्थ। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर, इंग्लिश बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर हो गया ये जो है इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसको जो बोलते हैं कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं, कैंसर ऑफ कैंसर ऑफ कैंसर हाँ, कैंसर ऑफ कैंडर। केन्नो क्या होता है, कैनर क्या होता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये जो अंटार्कटिक एरिया है इसकी वजह से इधर आर्कटिक एरिया है, इसलिए बोलते हैं इसको आर्कटिक वृत्त, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे जब हम इसका एरिया का टेम्परेचर, जब जलवायु पढ़ेंगे फिर से इसको पढ़ेंगे। तो कर्क रेखा कहाँ पे है, और कर्क रेखा जो भारत को बीचे बीच काटती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ये हो गया ग्लोब, ये हो गया नॉर्थ, ये नॉर्थ एरिया, ये साउथ एरिया, बीचे बीच की रहेंगे। ये हो जाएगा ईस्ट एरिया, ये हो जाएगा वेस्ट एरिया। और यहाँ यदि 23 डिग्री खींच दिया जाए तो इंडिया जो है ऊपर से नीचे, ठीक है, ये समझ लो इंडिया है, ठीक है, ठीक ठाक बन गया होगा ना। समझना है कि इंडिया का मैप वहाँ से नीचे बनेगा, अच्छा ये क्लियर नहीं आ रहा है, मैप क्लियर नहीं आ रहा है, बाल मुझे करना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलो इसको फिर से कहीं नहीं आता है, समझ गया, बनाओ कैमरा क्या बनाओ, दिमाग में आएगा, चलो समझ गए। ओके 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 ठीक, नहीं बाद में देखने के बाद याद भी होना चाहिए, यूट्यूब पर डालने के बाद प्रॉब्लम। ये है 0 डिग्री, ये है 27 डिग्री, ये है वर्टिकल लाइन। अभी ये जो है नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, ठीक है। यहाँ जो इंडिया है यहाँ 27 डिग्री ऊपर है, ये हम बता देंगे बाद में। अरे इतना समझ लो ना, सिर्फ सारा समझ लो भारत का नक्शा ही, ठीक है। अभी क्या होता है, ये यहाँ पर है, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेकिन चौक है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ से यहाँ के जो एंगल बनता है ना, ये एंगल है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये एंगल कहाँ से बनता है, सेंटर से, इसको बाद में देखेंगे। अभी पहले ये देख लो इसकी स्थिति। यदि हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल बोले तो क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड के अनुसार यदि हम बात करें तो भारत की स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। इसके अनुसार बात करेंगे भारत के उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में ना,
यदि हमें इसके क्या बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल के लाइन से सिर्फ इसकी बात करिए, मुझे मिटा दो, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ में। और यदि हम ये मिटा दिया क्या, और यदि हम इसकी बात करें, इसके अनुसार क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध में। इसको समझो अच्छे से, ठीक है। यदि ग्लोब पे जा रहे हैं, अब ये मिटा दो तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, तो किधर हो गया ये। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है, यदि हॉरिजॉन्टल बात करें या लैटिट्यूड के हिसाब से बात करें कौन से गोलार्ध में है, तो सिर्फ होगा उत्तरी गोलार्ध। यदि पूछे वर्टिकल के हिसाब से या फिर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पढ़े तो फिर क्या होगा, वो पूर्वी गोलार्ध। और यदि कंबाइंड पूछ दे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसमें कोई डाउट किसी को? अभी इसका थोड़ा सा लोकेशन लिख लेते हैं, फिर इंडिया का मैप बनाएंगे, फिर सबका पोजीशन बताएंगे। अभी यहाँ से यहाँ तक का जो लास्ट पॉइंट है, जो ये टच कर रही है इसको, वो कितने डिग्री पे है? 8 डिग्री। मतलब इसका जो नॉर्थ साउथ साइड है, ये साउथ होगा, नीचे वाला, ऊपर वाला नॉर्थ होगा। यदि साउथ साइड की बात करें तो कितना आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो एरिया है, ये लास्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ का जो एरिया है या फिर ये एंगल जो बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। और अभी इस एरिया के बारे में बात करें, ये दोनों एरिया के बारे में, तो ये हो गया नॉर्थ। अभी हम ईस्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। और हम वेस्ट की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, 8 मिनट। ठीक है, ठीक है। ये लोकेशन है, मतलब इसका लॉन्गिट्यूडनल, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, देशांतर, और इसको बोलते हैं ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट मिटा दूं? हमने सिर्फ इसका लोकेशन पता किया, कितने दशांश पे, कितने अक्षांश पे है। अभी अंदर का थोड़ा जाएंगे, देखेंगे भारत की क्या स्थिति है। एक छोटा सा मैप बनाते हैं, इधर नहीं आ रहा है ना, यहाँ बना। एक्चुअली मेरे को मैप आता नहीं है बनाने के लिए। ठीक है, ये तो गड़बड़ा गया, चलो ठीक है, जो भी है, जो भी है ठीक है। 80% अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से जैसे हमने ग्लोब बनाया था, हमारा जो भारत है ना, चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो इसको जो टच करती है, इसको भी कोई टच करती है ना। अभी एंगल तो मैंने बता दिया, इसका क्या एंगल है, इसका क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, इसका 6 मिनट, इसका 25 और इसका यहाँ तक तो क्लियर है, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन ये है कि सर इसका जो पॉइंट है जहाँ पे ये एंगल बन रहा है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। इसका जो नाम है, उसका नाम है इंदिरा कोण। इसका नाम है नहीं, ये इंदिरा पॉइंट नहीं है, ये है, क्या नाम है कोई बताएगा? पहले इसको बोलते थे कन्याकुमारी, अभी इसको बोलते हैं केप कैमोरिन। कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यदि राज्य के बारे में पूछे, यदि उत्तरी राज्य कौन सा है तो है जम्मू कश्मीर, दक्षिणी राज्य कौन है, तमिलनाडु, पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और उस एरिया का नाम है किविथु। ठीक
ठीक है। इंदिरा और कॉल नाम दिया सर, वहाँ पे जगह है या मतलब इंदिरा किबिथु एक पॉइंट है, एक पॉइंट बनाया गया है। अभी जैसे इसका बोल रहा था कन्याकुमारी, जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया है। ठीक, उसके बारे में थोड़ी देर बाद खान बताएंगे। ठीक है। और इसका नाम है टीवी सर नहीं बोला है किबिथु गौर माता। सर्किट अलग, सर्किट बताऊंगा, सर्किट की कहानी बताऊंगा जब इसका डिस्प्यूट पढ़ाऊंगा ना इंडिया पाकिस्तान का, तो सर्किट के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, ये समझ गया चारों पॉइंट का नाम। अभी एक पॉइंट आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो हम आंसर लिखते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। भारत का स्थल का, यदि स्थल जोड़ दिया, स्थल भाग से जुड़ा हुआ दक्षिणी पॉइंट कौन है, तो केप केमोरी। और ये बोले दक्षिण पॉइंट वो कहाँ पे है, ये पे अंडमान निकोबार है ये पूरा, और यहाँ पे है नीचे ग्रेट निकोबार, और यहीं पे है क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये पूछता है इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में है, क्योंकि हमारा जो एरिया यहाँ तक है, ये जो हमारा आइलैंड है वहां तक हिंदुस्तान का एरिया है, इसलिए हमारा दक्षिणी पॉइंट बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। एक्चुअल देखा जाए ये ग्रेट निकोबार में, और ये जो है पीओके में, ये भी हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास है बट ये हमारे पास नहीं है, लेकिन ये पीओके में। अभी जब हम चर्चा करेंगे पड़ोसी देश का सबका डिस्ट्रीब्यूट क्या क्या है, तो उसके हम चर्चा करेंगे। पीओके का क्या प्रॉब्लम है, ग्लेशियर का क्या प्रॉब्लम है, सिंधु का क्या प्रॉब्लम है, कच्छ ऑब्रन का क्या प्रॉब्लम है, और सर्किट जो बोला उसका क्या प्रॉब्लम है। ये यदि भारत की स्थिति का मतलब उसका स्थल भाग का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो ये स्थल भाग का दक्षिणी पॉइंट है केप कोमोरी। और ये पूछता है भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो बोलेगा इंदिरा पॉइंट। अभी इसमें किसी को डाउट, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये कितना है, 3214 किलोमीटर, 2900 और ये 2933 किलोमीटर। और इसका जब एरिया पूछ दे तो 3287,263 किलोमीटर, 3287,263 किलोमीटर, 32-14 होगा केबी, ऊपर से नीचे 33 लिखे हैं ना, 3214 और 3329, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेगा इतना नहीं आएगा। कहाँ से है, रेक्टेंगुलर थ्रू है, रेक्टेंगुलर थ्रू है, मल्टीप्लाई किसी एरिया क्या होता एरिया जो है एरिया स्क्वायर इंच होता है ना, कुछ एरिया जो है सर बॉर्डर, है। अब आगे बताता हूँ, बॉर्डर एरिया का अब आगे बताता हूँ क्यों नहीं आता। ठीक है, ये हो गया, इसको मिटा दूं, फिर से बनाएंगे, इसके बाद फिर से बनाएंगे। हमारी चौड़ाई ले लिया, बीच में जो गैप वहाँ बच गया वो सब नहीं आगे बता रहा हूँ। बॉर्डर करेंगे ना। क्या लिखे नीचे में सर, क्या कैप केमोरीन, कैप केमोरीन, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, इंदिरा कॉल, ये है JNK, ये है JNK। जम्मू अभी तो अलग अलग हो गया है। ये जो एरिया ये तमिलनाडु में PN, और ये है गुजरात में। ये याद रखना कहाँ कहाँ है, अरुणाचल ये है प्रदेश। AP में, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। सर बलांगू, पहले सर बलांगू लेता था अरुणाचल प्रदेश का, पहले था, अभी नाम आया है किबिथु। ठीक है, नहीं काफी दिन हो गया। ठीक है, मिटा दो। ये कहाँ बोले, गुजरात हो रहे सर, हाँ, ये गुजरात में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये जम्मू कश्मीर में, और ये तमिलनाडु में। इसको क्या बोलते हैं, किबिथु बोलते हैं। किबिथु वो सर इंदिरा पॉइंट जो नाम रखा गया है, हाँ, जगह के नाम पे या इंदिरा गांधी नाम, वहाँ एक पॉइंट है, इंदिरा गांधी के नाम पे पॉइंट डाला है। हाँ, बताएंगे, सब कहानी बताएंगे, जितना डाउट है सारा क्लियर करेंगे आज का। कश्मीर है, अभी हमारा हाफ एन आवर है, हम पाकिस्तान के साथ सारा मुद्दा निपटाएंगे अभी। ठीक है, उसके बाद चीन का कल लड़ेंगे, आज पाकिस्तान में। ठीक है, मिटा दूं। जी सर। चेन्नई से लगा तो पता, चेन्नई से अभी जो 2 पॉइंट था हमारा, लोकेशन पता हो गया,
नाम पता हो गया। अब डिस्प्यूट क्या क्या है दोनों के, सारे कंट्री के डिस्प्यूट पहले हम देख लेते हैं। ये मैप मिटा दिया कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नहीं इसके पड़ोसी देश की बात कर रहा हूँ। तो ये पड़ोसी देश की बात करें तो पहले है पाकिस्तान, फिर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, फिर है चीन, फिर है नेपाल, फिर है भूटान, फिर है म्यांमार, फिर है बांग्लादेश, फिर है श्रीलंका, फिर है मालदीव। ठीक है, अभी डिस्प्यूट से पहले एक प्रिंट आउट कर लेते हैं। अभी जो हमने मैप बनाया था, ठीक है, तो फिर से बना देता है। तो ऐसे देखो, स्थल सीमा की यदि हम बात करें तो स्थल दूरी, स्थल दूरी कहाँ से आएगा? अभी क्या देखो, जैसे ये है, यहाँ तक का जो एरिया है पश्चिम बंगाल का, ये गुजरात तक का एरिया, ये पूरा जल का एरिया है ना? तो जल का एरिया, बाकी जो एरिया है क्या है? स्थल है ना। ये मतलब इसको बोलेंगे जल सीमा, इसको बोलेंगे स्थल सीमा। चलो इससे पहले बाउंड्री के बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर बाउंड्री पढ़ेंगे। बाउंड्री कितने टाइप का होता है? बाउंड्री मतलब सीमा। ये जो सीमा होता है कितने टाइप का होता है? पहले बोलते हैं भौगोलिक सीमा, फिजियोग्राफिक बाउंड्री। ठीक है, फिजियोग्राफिक बाउंड्री कैसे डिसाइड करते हैं? जो बाउंड्री पर्वत, पहाड़, नदी, पहाड़ से, नदी से बीच का एरिया में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो फ्रांस और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये दो जो है, इन दोनों के बीच का जो सीमा लाइन है ना, वहाँ पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है जूरा माउंटेन। जूरा माउंटेन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो सीमा है, जो बॉर्डर है, उसका पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है जूरा माउंटेन। तो ये हो गया भौगोलिक सीमा, मतलब फिजियोग्राफिक बाउंड्री। दूसरा एक होता है जिसको बोलते हैं लैंगिट्यूडनल टाइप का होता है, जियोमेट्रिकल बाउंड्री, मतलब जो बंटवारा किया गया है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के। हिंदी में ज्योमेट्रिकल हो गया, ज्यामिति, ज्यामिति बोलते हैं ना, ज्यामिति सीमा। ठीक है, इसका यदि एग्जाम्पल लिया जाए तो तुम नाम सुना होगा 49 डिग्री पैरेलल लाइन। किसके किसके बीच है? कनाडा एंड यूएसए। दूसरा पढ़ लेगा 38वीं यदि पढ़ेगा तो ये है दोनों कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये हो गया लैटिट्यूड के अनुसार और लॉन्गिट्यूड के अनुसार। तीसरा जो है वो है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, तुम मैप खरीद जाएगा ना तो बोलेगा पॉलिटिकल मैप दीजिए। ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री, इसमें क्या होता है, ये जो है कृत्रिम है, मतलब लोगों ने तैयार किया है। जैसे इंडिया पाकिस्तान, इसका क्या नाम रख दिया, जल्दी बोलो? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, मैकमोहन, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, डुरंड, मतलब इन लोगों के नाम पे एक लाइन खींच दिया। ये 3 टाइप का जो है बाउंड्री होता है। और इंडिया में जो बाउंड्री चलता है ये चलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इंडिया में कौन सी बाउंड्री चलती है, कौन सा बाउंड्री यूज में आता है, तो याद रखना आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल बाउंड्री, जो भी लिखा होगा वो पॉलिटिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन है और मैं जब टेस्ट लूंगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन रहेगा।
बेटाओ तो आगे सर सर नहीं करेगा 40 अभी यदि इंडिया की बाउंड्री की बात करें, यदि इंडिया की बाउंड्री की बात करें, इंडिया में 2 टाइप का बाउंड्री है। एक कौन सा है? वाटर बाउंड्री, ठीक है ना। दूसरा है लैंड बाउंड्री। वाटर बाउंड्री कहां से कहां तक है? गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक, जिसका डिस्टेंस यदि देखा जाए तो कितना है टोटल? 6100 किलोमीटर। और स्थल जो है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, वो है तुम्हारा कितना? 15,200 किलोमीटर। सर कहाँ से? गुजरात से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में योगी स्थल सीमा। मिजोरम तो टच करता है ना उसको, लैंड से टच करता है, तो उसका नहीं है, ठीक है। 15,200 लैंड बाउंड्री है ऊपर से सर। अब हाँ, ऊपर का पूरा एरिया। जैसे मैप नहीं बना रहा हूँ, मैप बनाऊंगा, समझ जाएगा इसलिए, ठीक है। ये समझ गया। अभी ये हो गया वो एरिया जो एरिया सिर्फ स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। अभी कुछ एरिया वो भी है द्वीप वाला आइलैंड के साथ, वो कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ये क्या है? इंक्लूडिंग आइलैंड। जो भी द्वीप है उसको भी आइलैंड के साथ जो इंडिया के अंदर आइलैंड है उसको जोड़ के जो बन रहा है 7516.6 किलोमीटर जो है ये एरिया है इसका, ठीक है। हो गया? क्या दूं? इसको बाउंड्री के बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा बाउंड्री का टाइप समझा दिया ताकि इजी से समझ में आ गया, और वो एक क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने इसको बनाया। ब्रेक चाहिए? चलो अभी 2 मिनट बाकी है 40 होने पे, 2 मिनट का ब्रेक।